हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए आपके सामने डाउनर काउ सिंड्रोम यानी कि गाय जब बैठ जाए और खड़ी नहीं हो पाए तो उसका इलाज क्या करें। साथियों, आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे जिसमें गाय बैठ गई और उसका इलाज किया गया, गाय खड़ी भी हुई, नहीं भी हुई खड़ी। तो साथियों, मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप उसको देखते के साथ आप बता दोगे कि गाय खड़ी होगी या नहीं होगी। अगर गाय खड़ी होगी तो उसका इलाज करवाना है और गाय खड़ी नहीं होनी होगी तो उसका इलाज नहीं करवाना है। किसान के पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। तो वो कौन कौन से स्टेज होते हैं, वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें हमें देख के ये पता चलेगा कि हाँ, हम अगर इसका इलाज करेंगे, इलाज करवाएंगे तो ये गाय ठीक हो जाएगी। और वो कौन कौन से लक्षण मिलेंगे जिसको देखने के बाद हम कहेंगे कि इसमें इलाज कराना पैसे की बर्बादी है, ये गाय खड़ी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि डाउनर काउ सिंड्रोम यानी गाय बैठ जाती है तो कौन कौन से स्टेज में बैठ जाती है, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिसकी कमी के कारण या जो शरीर में ज़्यादा हो जाती है उसके कारण गाय बैठ जाती है। तो ज़्यादातर केसों में गाय बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है, उसके पीछे कारण है हाइपोकैल्सीमिया यानी कि शरीर में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाना, जिसके वजह से ज़्यादातर केस में गाय बैठ जाती है और उसको कैल्शियम चढ़ने के बाद गाय पुनः खड़ी हो जाती है। दूसरा कारण है ट्रॉमा के कारण, यानी कि पैर में कहीं पे जख्म हो जाना, बार बार उठ बैठ करने से वहाँ पर जो घुटनों के पास में है वहाँ पे वो चुरा जाता है, चोटिल हो जाता है, जिसके कारण भी गाय बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है। तीसरा कंडीशन है कि शरीर में टॉक्सिन बनना, जैसे कि टॉक्सिक मेस्टाइटिस, जिसमें थनैला में जहर बनता है। टॉक्सिक के कारण जो मेस्टाइटिस होती है उसमें भी जानवर बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है। तीसरी चौथी क्या कंडीशन है कि लेमिनाइटिस, यानी कि पशु के पैर में लंगड़ापन होती है, जिसके कारण भी गाय बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है। और पाँचवा है इन्फेक्शन, यानी कि जब गाय में गोबर का बंद लग जाता है तो उसमें भी गाय बैठ जाती है और खड़ी नहीं हो पाती है। और दोस्तों, एक लास्ट और अंतिम कंडीशन होती है जिसमें आइसोफ्लुपेराडोन जो इंजेक्शन होती है उसका ज़्यादा उपयोग करने पर पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाना शरीर में, जिसके कारण भी गाय गर्दन मोड़ कर बैठ जाती है और खड़ी नहीं हो पाती है। तो ये हमने 6 कंडीशन आपको बताया जिसकी कमी के कारण या जिसके आपकी गाय में मौजूद होने के कारण लक्षण गाय बैठ जाती है और खड़ी नहीं हो पाती है। तो साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि डाउनर में गाय में क्या क्या कंडीशन मिलेगा तो आपको इलाज करना है और क्या क्या कंडीशन मिलेगा तो आपको इलाज नहीं करना है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी किसी केस को देखने जाएंगे जो गाय बैठ गई है तो उसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे कि गाय खड़ी होने का प्रयास कर रही है या नहीं। गाय बैठी हुई है, किसान बोलेगा कि ये खड़ी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखेंगे या आप उनसे पूछेंगे कि ये खड़ी होने का प्रयास करती है या नहीं। ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण हो गया कि गाय अपने से करवट बदल रही है या नहीं, यानी कि अपने से इस साइड अपने से उस साइड हो रही है कि नहीं। तीसरा लक्षण हो गया कि जानवर बैठने के दौरान में खाना खा रही है या नहीं, पानी पी रही है या नहीं, ये तीसरा लक्षण हो गया। और चौथा लक्षण, आप उसके घुटनों का जांच करेंगे कि कहीं बैठे बैठे घुटनों में चोट तो नहीं आ गया है, ये चौथा लक्षण हो गया। और पांचवा लक्षण हो गया कि आप उसको बाहर से सपोर्ट दे के देखेंगे कि अगर हम बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं तो ये गाय खड़ी होने का प्रयास कर रही है या नहीं। अगर ये पांचों लक्षण आपको किसी जानवर में दिखाई दे या पांचों में से 2-3 भी लक्षण दिखाई दे तो आपको वहाँ पर इलाज करना है, आपको रिजल्ट मिलेगा साथियों, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर ये पांचों में से कोई 2 कंडीशन आपको फील्ड में मिलते हैं तो आप उसका इलाज करेंगे तो आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा साथियों। अब मैं आपको उस कंडीशन के बारे में बताऊंगा जो आपको अगर पशु में मिले तो आपको वहां पर इलाज नहीं करना है, क्योंकि वो केस ठीक नहीं होंगे।
तो चलिए अब मैं उनको बताता हूँ। तो साथियों, अब मैं आपको वो कंडीशन बताने जा रहा हूँ जो आप अगर उस बैठे हुए पशु में देखेंगे तो आप वहाँ से उसको इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप इलाज करते जाएंगे तो उसका खर्चा पशु मालिक पे पड़ेगा, जो कि ये कतई उचित नहीं है साथियों। तो अब मैं उस कंडीशन में पहले कंडीशन को बता रहा हूँ। तो फ्रैक्चर ऑफ फीमर टिबिया स्पाइनल फ्रैक्चर, यानी कि अगर घुटनों में या टांग में या जांघ में कहीं पे फ्रैक्चर है और गाय बैठ गई है तो इस केस में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिसलोकेशन ऑफ बोथ हिप जॉइंट, दोनों मतलब कूल्हा जो होता है पशु का, पीछे के पैर के ऊपर में पूंछ वाले हिस्से में जो कूल्हा होता है, अगर कूल्हा मसक गया तो फिर भी आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या है साथियों कि दोनों के पिछले पैर अगर मुड़े हुए हों और उनमें लंगड़ापन हो तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट मिलने की संभावना कम है। और चौथा क्या लक्षण है साथियों? चौथा लक्षण है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान में पशु का बच्चा यानी कि गाय या भैंस का बच्चा बड़ा होता है और गलत तरीके से उसे खींचा जाता है, यानी कि जो बच्चा खींचने का जो तरीका होता है उस तरीके को फॉलो ना करके गलत तरीके से खींचा जाए, और बच्चा बड़ा होने के दौरान में भी पेरिनियल जो नर्व होती हैं, जो वहाँ से नसें गुजरती है, वो डैमेज हो जाती है और उसके कारण भी गाय बैठ जाती है, तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट मिलने की संभावनाएं कम है। तो यहाँ पर मतलब कि अगर और क्या लक्षण है कि पशु करवट नहीं बदल रहा है, खाना पीना भी नहीं खा रही है, डिप्रेशन में है और पैडलिंग कर रही है यानी कि पैर हाथ अपने चला रही है, तो साथियों ऐसे केसेस में रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत ना के बराबर होती है। अगर आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये हमने जो दो तरीका बताया, दोनों को अलग अलग करके बताया, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो किसान को बड़े नुकसान से आप बचा पाएंगे।